लोकसभा चुनाव के चलते पहले चरण में देश भर की 102 सीटों पर चुनाव हुआ था और दूसरे चरण में 88 क्षेत्रों में मतदान हुआ। बिहार में पहले चरण में 4 सीटों पर मतदान हुआ तो वहीं दूसरे दौर में 5 क्षेत्रों में वोटिंग हुई। इस वोटिंग में किशनगंज सुबह भी आगे और शाम में भी आगे था। अंततः बिहार की 5 सीटों में सर्वाधिक 64% वोट यही हुआ। यह लोकसभा चुनाव 2019 के 66% मतदान से थोड़ा ही कम है। मतलब अब तक वोटिंग वाली बिहार की बाकी 8 सीटों के मुकाबले उतना हतोत्साहित करने वाला आंकड़ा नहीं है। यहाँ गर्मी से भी सबसे ज्यादा राहत थी। बिहार की जिन 5 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें सबसे कम 38 डिग्री तापमान यहीं दर्ज किया गया। तो क्या सिर्फ गर्मी के कारण यहाँ मतदान अच्छा हुआ? नहीं, इसका सीधा जवाब है किशनगंज दूसरे तरह की सीट है। यह 2019 में भी इसने बताया था, इस बार भी बताएगी यह सीट। यह पक्का है। किशनगंज लोकसभा सीट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को झटका दिया था। राजद ने बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटें जीती, बस किशनगंज सीट को छोड़कर। तब जीतने वाले कांग्रेसी प्रत्याशी मोहम्मद जावेद को 33.32, हारने वाले जनता दल यूनाइटेड के सैयद महमूद अशरफ को 30.19 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी अख्तरुल इमान को 26.38% वोट हासिल हुआ था। एक तरह से इस सीट पर बेहद नजदीकी मुकाबला हुआ था और कुल मतदान में से 89% वोट इन तीनों सीटों में बट गया था। इस बार कांग्रेस और AIMIM के प्रत्याशी वही हैं। जदयू को नया चेहरा उतारना पड़ा, मास्टर मुजाहिद आलम। इस बार वोटिंग 2019 के मुकाबले 2% कम हुई। यही कमी बहुत बड़ा मामला नहीं है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।